दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल जीएस पिनाका। और जीएस पिनाका पे आज हम जो है डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का जो आंसर की आया है उसे। ये जो है झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 अगस्त 2023 को, उसी का ये जो है प्रोविजनल आंसर की है जो आयोग ने जारी किया है। अब इस आंसर की को देख करके जिस आंसर पे आपको आपत्ति लग रही हो उसके लिए आपत्ति आप जो है आयोग की वेबसाइट पर जा करके डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया है। देखिए ये क्वेश्चन आया है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। पहला क्वेश्चन है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है जिसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हैं। उस शहर का क्या नाम है? तो उस शहर का नाम है आपका धौलावीरा। ये आयोग के द्वारा दिया गया आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पेस्ट्री रोलर बोर्ड और कटोरे की खोज कहाँ से हुई है? तो ये हुई है आपके आलमगीरपुर से, और यह है इसका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोथल का उत्खनित स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। तो किस सभ्यता का एक बंदरगाह है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि बांधों और सिंचाई कार्यों के निर्माण में इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो किया गया था किया गया था। सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक जो खुदाई की गई वो पहली शताब्दी बीसी की बीसी के डॉट में 4 पानी के टैंकों का एक परिसर है। तो कहाँ पे है? श्रृंगवेरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला जो दिया है कि लॉर्ड बेलेजली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब जो है ऑप्शन ए, उन्होंने उपाधियों और पेंशन को समाप्त कर दिया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतें शुरू की। तीसरा सी जो दिया है, उन्होंने पूरे उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए वर्नाक्यूलर शिक्षा की प्रणाली को सिफारिश की। और डी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सहायक गठबंधन को जोरदार ढंग से विलय नीति के रूप में लागू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किन कारकों के कारण बंगाल में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ब्रिटेन को खाद्यान्न भेजना। ठीक है। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदालती मुकदमों के माध्यम से समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना। अग- अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसे भारतीय क्रांति की माता के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी झांसी की रानी, सी सरोजिनी नायडू और डी भीखाजी रुस्तम कामा। तो सही आंसर हो जाएगा भीखाजी रुस्तम कामा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्वारका दास नारायण दास संपत 1921 में डॉट नामक पहली राजनीतिक मूक फिल्म के निर्माता थे। तो किस राजनीतिक मूक फिल्म के निर्माता थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं भक्त विदुर, ऑप्शन बी दिलरुबा डाकू, ऑप्शन सी काला गुलाब और ऑप्शन डी त्याग भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी भक्त विदुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? इसका ये ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1992, 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 और सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला जो है क्वेश्चन है कि लॉर्ड और डॉट ने भारत में अंग्रेजों को सर्वोपरि शक्ति के रूप में स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ सहायक संधि की शुरुआत की। ऑप्शन ए कर्नवालिस, ऑप्शन बी अल्फ्रेड लायल, ऑप्शन सी ब्लेजली, ऑप्शन डी डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉट और डायरेक्टेंट ऑफ लैब्स ब्रिटिश सरकार की शोषक नीतियों के रूप में मानी गई। ऑप्शन ए प्रेस अधिनियम, ऑप्शन बी भूमि अधिनियम, ऑप्शन सी शस्त्र अधिनियम
और ऑप्शन डी परिषद अधिनियम। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ने गांवों या डॉट से औपनिवेशिक शासन के दौरान सीधे कर एकत्र किया। ऑप्शन क्या दिया गया है? जमीनस, ऑप्शन बी जागीरें, ऑप्शन सी इकतास और ऑप्शन डी रैयतों। ये रैयतों से सीधे जो है भूमि का लगान लिया जाता था। अब अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 10 मई 1857 को डॉट में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया था। कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ 1857 का? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सतारा और ऑप्शन डी झांसी। सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मेरठ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह को डॉट में प्राप्त समर्थन के बावजूद अंतिम विनाश का सामना करना पड़ा। तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी अवध और ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉट में लिंगायतों ने शैक्षिक संघ गठित किया। तो कहाँ पे लिंगायतों ने शैक्षिक संघ गठित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धारवाड़ में। कहाँ पे? धारवाड़ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर जमशेद जी जेजी भाई एक पारसी डॉट और परोपकारी व्यक्ति थे। तो पारसी थे और एक व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका ऑप्शन है ए ऑरलैंडो, ऑप्शन बी लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी क्लीमेंसो और ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। तो सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज लॉर्ड यानी बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो ये ऑप्शन ए कनाडा, यूएसए और पश्चिमी यूरोपीय राज्यों के द्वारा। तो ये जो है इसके मेंबर हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ है कि इनमें से किस अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए 1923 काकीनाडा अधिवेशन, ऑप्शन बी 1925 कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1924 का बेलगांव अधिवेशन और ऑप्शन डी 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉट 1932 में कोरापुट जिले के नारायणपटना क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ कोध विद्रोह को सशस्त्र आरक्षित पुलिस द्वारा दबा दिया गया। तो कब दबा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1932। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युद्ध के बीच की अवधि में सरकार ने युद्ध के बीच की अवधि में सरकार ने डॉट के लिए राज्य संरक्षण की नीति अपनाई जहां लागत लाभ प्रबल था। ऑप्शन डी उद्योगों के लिए संरक्षण की नीति अपनाई, ये सही है। चलिए किसान सभा न केवल शक्तिशाली और काफी व्यापक थी बल्कि स्वतः स्फूर्त और किसके नियंत्रण के बाहर थी? तो ये थी राजनीतिक दलों के नियंत्रण के बाहर थी। ये भी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अमरावती के बाम नराव जोशी स्थानीय उप ठेकेदार थे जिन्होंने 1919 के शुरू में डॉट विचारधारा को स्वीकार किया था, गांधी की विचारधारा को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसका विस्तार करने के लिए रोलेट अधिनियम पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। चलिए अगला प्रश्न है कि 1924 से 1929 की अवधि में डॉट चरण ने परिषद में स्वराजवादियों के प्रभुत्व और गिरावट को देखा जबकि द्वैध शासन चल रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरे चरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय आईएनए विभाग का गठन दिसंबर को हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1943 को हुआ था। चलिए बंगाल से संबंधित विवाद में हिंदू महासभा के एसपी मुखर्जी ने 1947 को डॉट के विचार पर आपत्ति जताई। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त बंगाल यानी सी। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं ने डॉट जैसी पारंपरिक भूमिकाओं और सद्गुणों को बनाए रखा और इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन साथियों की राष्ट्रवादी गतिविधियों का समर्थन किया। ऑप्शन सी पर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉट में कविता में उनकी प्रतिभा के कारण सी सुब्रमण्यम को मात्र 11 वर्ष की आयु में भारतीय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह जो है ए 1993। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1905 में डॉट
ब्रिटिश और जर्मनी में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए यूरोप की यात्रा की किसने? आलमा मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन डी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के मध्य आरंभ हुई? तो ये हुई है मुंबई से ठाणे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र ऐसी तीन प्रमुख वैचारिक शक्तियां हैं जो भारतीय डॉट के निर्माण में महत्वपूर्ण रही हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। ये जो है आपका डी आंसर जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉट की नीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या जो है इसका आंसर सही है? बी यानी गुट निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है कल्हड़ का डॉट कश्मीर की राजनीतिक घटना का नाटकीय रूप से वर्णन करता है। इसका ऑप्शन ए विक्रमचरित, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी मूसिका वंश और ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। सही आंसर हो जाएगा बी राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शासन कला पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र मौर्य कला में डॉट द्वारा लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी विशाख दत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी सी काली कौटिल्य। अगला है कि प्रभास और रंगपुर के बेयर बर्तन जिन्हें डॉट भी कहा जाता है हड़प्पा संस्कृति से पहचाने गए थे। तो ऑप्शन ए लाल स्लिप्ड बेयर, ऑप्शन बी लाल बेयर, ऑप्शन सी उत्तरी काली बेयर और ऑप्शन डी चमकदार बेयर। ये है सही आपका आंसर डी। ठीक, आगे चलिए। जेम्स प्रिंसेप ने डॉट में अशोक के वर्णानुक्रमिक अक्षरों का चार्ट पूरा किया। तो ऑप्शन ए 1837, ऑप्शन बी 1847, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी 1867। तो कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1837। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीवाड़ा डॉकयार्ड की खोज कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी लोथल से, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए लोथल। अगला क्वेश्चन है कि कपास का सबसे पुराना प्रमाण डॉट में कहाँ पे पाया गया है? तो कपास का सबसे पुराना प्रमाण पाया गया है बिहारगढ़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लोथल, सुक्ता, सुरकोतड़ा और कालीबंगा जैसे स्थलों में उत्खनन में किस जानवर को पालतू बनाने का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से मिला है घोड़ों के। ठीक है। अगला, वैदिक काल में एक ग्राम ने बड़े संगठन को डॉट और मुखिया को बीसपति कहा जाता था। तो ग्राम को क्या कहा जाता था? बीसा कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि ऐतरेय ब्राह्मण की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं और सैन्य आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप हुई जो वैदिक काल के डॉट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? राजतंत्र को दर्शाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शासक घराने शुंग राजवंश की स्थापना द्वारा लगभग 185 BCE में की गई थी, जिसने मौर्य राजवंश का स्थान ले लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी पुष्पमित्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत के रूप में किसको भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायन्यूसियस यानी बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉट नामक एक जैन ग्रंथ में उल्लेख है कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराया और मगध साम्राज्य पर विजय हासिल की। तो किसमें किया गया है? तो यह है परिशिष्ट पर्वन पुस्तक है जिसमें कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में अशोक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है, सिवाय कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले तो अभिलेख हैं उसमें। तो उस अभिलेख कौन से अभिलेख हैं जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाए गए हैं? उसको कहते हैं माइनर रॉक एडिक्ट। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। बाकी जितने उसके अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उसमें अशोक को जो है यानी ये देवानाम प्रिय कहा गया है। केवल कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो मिले हैं उसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिला है, जैसे कि मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, ओलेगुड़म हो गया, नेतुर हो गया। तो इसमें जो है अशोक का नाम मिलता है। क्लियर ना? इसीलिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे। द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार जो पाकिस्तान में एक ढांचा है, सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों की विशेषता वाला एक पुरातात्विक स्थल है।
तो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 148 बीसी में पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी बनाया और 18 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसके शासनकाल की कोई घटना ज्ञात नहीं है, न ही उसके शासनकाल का कोई सिक्का या शिलालेख मौजूद है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी, यानी अग्निमित्र। चलिए, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो है, इलाहाबाद शिलालेख में डॉट का उल्लेख लिच्छवी दौहिक यानी लिच्छवियों की बेटी का पुत्र के रूप में किया गया है, तो किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया समुद्रगुप्त के बारे में, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया है कि डॉट ने तमिलनाडु में आदर्श पत्नी के रूप में पथनीय पंथ का कनिंगिनी की पूजा की शुरुआत की, तो इसने किसने किया था? चेर शासक सेनगुटवन ने किया था, और सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला चलिए क्वेश्चन, रुद्रसेन द्वितीय से विवाहिता वाकाटक की राजकुमारी ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने दो बेटों की ओर से 20 वर्षों तक राज प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य किया, तो ये कौन है? ये प्रभावती गुप्ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, अगला है कि वैदिक अस्त्रोगान या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो संहिता, संहिता के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है कि नानाघाट शिलालेख किसने जारी किया? ये ऑप्शन ए लीलावती, ऑप्शन बी यज्ञश्री, ऑप्शन सी बालश्री, ऑप्शन डी देवी नागनिका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देवी नागनिका। अगला क्वेश्चन है कि नायरोजी की पुस्तक यानी दादाभाई नौरोजी की पुस्तक डॉट में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की गई है, तो उनकी कौन सी पुस्तक है? उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1858 के अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता रानी को हस्तांतरित किया, या ऑप्शन बी कंपनी ने वित्तीय प्रशासन छीन लिया, या ऑप्शन सी विद्रोहियों के साथ षड्यंत्र रचने वाले को दंडित किया, ऑप्शन डी कंपनी ने के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों को साझा किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है अमार नायक डॉट थे जिन्होंने रायो द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र प्रदान किया गया था। अमर नायक को क्या कहा जाता था? सैन्य कमांडर कहा जाता था। ये ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। अगला, सरकार की द्वैध शासन प्रणाली ने डॉट विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया, तो प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला चलते हैं कि 1896 में इथोपियाई लोगों द्वारा इटालवी सेना की हार, 1899 से 1902 तक बोअर युद्ध जिसमें ब्रिटिश सेनाओं की हार हुई, और 1905 में रूस पर जापान की जीत के कारण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत में उग्रवाद का विकास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका जो है ऑप्शन ए दिया गया है 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, और ऑप्शन डी 1933, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1918। चलिए, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को कहाँ इजाद किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम विरोधी आंदोलन, रॉलेट विरोधी आंदोलन ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सत्याग्रह शब्द जो है ये लिया गया है, ये शुरू किए थे ये दक्षिण अफ्रीका से, तो इस क्वेश्चन पे आप जो है आपत्ति डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रस्ताव के तहत नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था? तो लखनऊ समझौता 1916, सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 1937 में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो 1935 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो तो बनी थी टोटल 8 प्रांतों में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया गया है 7 मैक्सिमम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 7। चलिए, तो ये तो सही है, 8 होता तो आपको 8 दिया रहता। अगला है 1947 में राज्य के नए राज्य विभाग का एकीकरण कार्यभार संभाला,
तो किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है कि वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा नाम क्या है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा नाम है मार्क्सवाद, यानी ऑप्शन सी। अगला है, इनमें से कौन पुनर्जागरण काल से संबंधित नहीं है? तो ये जो है इसमें से पुनर्जागरण काल से एम.एफ. हुसैन नहीं है। एम.एफ. हुसैन एक भारत के चित्रकार थे, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के लिए गए निर्णय से ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जर्मनी के 38 राज्यों को लेकर डॉट गठन किया गया। क्या गठन किया गया? तो ये एक जर्मन महासंघ गठित किया गया, इसलिए बी ऑप्शन आपका इस का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रानविले की संधि, राहिंगे घोषणा पत्र अधिनियम और टाउन सेट पर परियोजना कुछ कठोर नई कर नीति है, जिसके कारण क्या हुई थी? इसके कारण हुई थी ऑप्शन ए अमेरिका की क्रांति। अगला है, औद्योगिक क्रांति शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? तो औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय अर्नोल्ड टाइनबी ने बनाया था। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1930 के दशक के दौरान स्टालिन ने डॉट के लिए एक विकास रणनीति तैयार की, जिसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इसका सही आंसर हो गया सोवियत औद्योगिकरण। अगला है कि डॉट सम्मेलन का उद्देश्य कांगो और नाइजर नदियों का व्यापार और नेविगेशन की स्वतंत्रता और अन्य औपनिवेशिक समस्याओं पर विचार करना था। तो ये बर्लिन सम्मेलन था। क्लियर? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोअर युद्ध की समाप्ति के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये है सही आंसर आपका बी, यानी बेरिनिंग की संधि पर। बोअर युद्ध हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगला हम चलते हैं, हैरिट बीचर स्टो द्वारा लिखे उस उपन्यास का नाम बताइए जिसने गुलामी के खिलाफ जनमत जगाया था। अब ये है ऑप्शन ए, अंकल टॉमस केविन, अंकल माउ केविन, अंकल लिकोनस केविन, अंकल वॉरेंस केविन। तो इसका सही आंसर हो गया अंकल टॉमस केविन, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉट क्रांतिकारियों ने प्रवदा समाचार पत्र के माध्यम से अपनी अवधारणाओं का प्रचार किया था। तो ये जो है बोल्शेविक क्रांतिकारियों ने प्रवदा समाचार पत्र के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार किया था, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि पेरिस शांति सम्मेलन से उत्पन्न असुविधा जिसने इटली की राष्ट्रीय गरिमा को गहरी चोट पहुंचाई, इटली में डॉट के उदय का मुख्य कारण थी। तो ये क्या कारण था? फांसीवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तानाशाही, भ्रामक प्रचार और बल का प्रयोग किसके प्रमुख विचार थे? तो ये थे नाजीवाद के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1888 से 1819 तक जर्मन सम्राट और पर्सिया का राजा था? तो यह है ऑप्शन सी, विल्हम सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो वर्साई की संधि पर 1919 में हस्ताक्षर किया गया था, यानी इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि डॉट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा खुद को और अपने आश्रित पूर्वी और मध्य यूरोपीय सहयोगियों को पश्चिम और अन्य गैर कम्युनिस्ट क्षेत्रों के साथ खुले संपर्क से रोकने के लिए बनाई गई राजनैतिक, सैन्य और वैचारिक बाधा है। तो ये क्या है? लौह पर्दा, आयरन कॉटन। ठीक है ना? तो ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अप्रैल 1949 को हस्तांतरित एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन का नाम बताइए। इनमें ब्रुसेल्स राज्यों, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम की 5 संधियों के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड शामिल है। तो ये जो है कह रहा है नाटो के बारे में, यानी 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ये अल्फ्रेड सावी के द्वारा किया गया था। तीसरे विश्व युद्ध का 1800 के आरंभ में लैटिन अमेरिका में राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष डॉट से प्रभावित थे, यानी ए से प्रभावित थे। तो ये क्या थे? यानी अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतिकारी। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का अंतिम देश था जो स्वतंत्र हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी नामीबिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक के शासन को समाप्त करने और गैर नस्ली लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की स्थापना के लिए जो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, उस संगठन का नाम क्या था? उस संगठन का नाम था, यानी ऑप्शन ए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC
ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसका गठन किया गया था नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1952 में डॉट संधि के तहत की गई थी, तो ये पेरिस के संधि के तहत ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद की रक्षा के लिए साम्यवादी देशों के मामले में हस्तक्षेप करने के सोवियत संघ के अधिकार को डॉट के रूप में जाना जाता है, ब्रेजवेन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने यूगोस्लोवाकिया के एक नए संघीय गणराज्य का गठन किया? ऑप्शन सी यानी 1992। चलिए, शीत युद्ध का अंत के रूप में जाना जाता है, यानी बी द्विध्रुवीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध और अनुभव जन्य दोनों भागों सहित दर्शन शास्त्र की डॉट अवधारणा आंशिक रूप से उनके समय में विश्वविद्यालय दर्शनार्थ कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम दैतों का एक प्रतिबिंब है। किसके? यानी कांट के द्वारा। अगला है कि 1712 में जीन जैक्स रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है कि डॉट में सिस्तवा टोरोक संधि ने हैसबर्ग और ओटोमन्स के मध्य अधिकांश आधिकारिक शांति की अभूतपूर्व ढंग से लंबी अवधि का आरंभ किया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1606। ये आंसर इसका सही है। चार्टिज्म एक श्रमिक वर्ग का आंदोलन था और यह किसके बीच में किसके बीच सबसे अधिक सक्रिय था? तो यह सक्रिय था 1838 से 1848 के बीच में, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1700 तक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार हो गई थी, तो कौन? यानी ब्रिटिश। अगला है कि बड़े पैमाने का उद्योग किसका भौतिक आधार है? तो ये है समाजवाद का आधार है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिशा में संघीय सरकार प्रणाली है? माने किस देश में संघीय सरकार प्रणाली है? तो भारत में भी है, रूस में भी है, यूएसए में है। सभी विकल्प इसके सही हैं, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1500 के मध्य में समुद्री डाकू जॉन हॉकिंस ने अफ्रीका के पुर्तगाली एकाधिकार और डॉट के स्पेनी एकाधिकार में प्रवेश किया। अमेरिका 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 के स्पेनी अधिकार में प्रवेश किया था। ठीक है। अगला जो है, 20वीं शताब्दी तक पोप्रोवा दुनिया का अब तक का सबसे तेज क्या था भाई? तो पल नाव था। प्रोवा जो था दुनिया का पलनाव था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है, कल्चर डिप्लोमेसी एंड द हेरिटेज ऑफ एम्पायर किताब उस समझौते बर्ता के इतिहास का विश्लेषण करती है जिसके कारण 1970 के दशक में औपनिवेशिक युग की सांस्कृतिक संपदा नीदरलैंड से कहाँ वापस आई? यानी इंडोनेशिया से, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1870 का काल केवल पुरुषत्व के इतिहास के लिए नहीं बल्कि डॉट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ, तो ये जो है नौ साम्राज्यवाद के लिए महत्वपूर्ण हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एजलवर्ट डॉल्फिन की फांसीवाद तानाशाही की बुनियाद किस देश में पड़ी? तो ये पड़ी ऑस्ट्रिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। द नेशनल फासिस्ट पार्टी का राजनीतिक पार्टी कहाँ की थी? ये इटली की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। द पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना अपनी सृजन साम्यवादी क्रांति 1949 पर दिनांकित करती है, लेकिन यह अपने प्रगतिशील इतिहास में क्रांति को भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में लेती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 का बी। चलिए, चीन में 1920 के दशक में एकीकरण के लिए इनेल हेतु के अधीन क्रांतिकारी फिर से संगठित हुए, किसके लीडरशिप में? सन्यात सेन के लीडरशिप में। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस नेता ने मित्र देशों की शक्तियों का नेतृत्व किया? तो देखिए, ये है जो आपका ब्रिटेन का चर्चिल है, स्टालिन है जो आपका रसिया का, और हैरी ट्रूमैन जो है, इन लोगों ने सभी मिल करके जो है इसको लीडरशिप दिए थे, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि डॉट से शीत युद्ध के पहले युग को द्वितीय विश्व युद्ध और उसके तत्कालिक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए 1945 से 51, 1945 से 52, 1945 से 53, 1945 से 54। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1945 से 53। चलिए अगले तरफ चलते हैं। नामीबिया कब आजाद हुआ? तो नामीबिया आजाद हुआ है आपका यानी 21 मार्च 1990 को।
वियतनाम में फरवरी 1930 के येन बाई विद्रोह को किस पहला और बृहत अभियान माना जाता है? तो ये माना जाता है वियतनाम नेशनल पार्टी। अगला है वियतनाम को छोड़कर के पुराने औपनिवेशिक आदेशों को जापानी शासन के तहत निरपवाद रूप से नष्ट कर दिया गया था, जहां जापानियों ने मार्च तक बीची समर्थक फ्रांसीसी प्रशासन को छोड़ दिया था, यानी बी 1945 तक। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें साम्राज्यवादी शक्ति अपने उपनिवेशों पर औपचारिक अधिकार छोड़ देती है, क्या कहलाती है? तो ये है बी उपनिवेशीकरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना शीत युद्ध से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका वर्साई की संधि। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यूएई यानी यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से जो है ये बात कही गई है, ये क्या कही गई है कि यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से बीची एकल यूरोपीय बाजार के रूप में पूरा होने के साथ महंगाई, मांगे बढ़ी और क्या हुआ? तो ये जो है समय है 1987 से लेकर के 1993, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले चलते हैं। अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था जिसने दीन इलाही स्वीकार किया? यह है आपका बीरबल, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अपनी न्याय की स्वर्णिम श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी जहांगीर। अगला है कि शिवाजी की सेना में घुड़सवार सेना में 25 सैनिक की एक यूनिट का प्रमुख कौन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हवलदार। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में बेलूर किले के अंदर स्थित है? तो ये है जलकंडेश्वर मंदिर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उस गांव के निवासी थे जहां 17वीं शताब्दी में उनकी जमीनें थी? ये देखिए, ये जो है कृषकों की जो है एक वैरायटी चीज जिसे खुद काश्त कहा जाता था। अगला जो है मुगल साम्राज्य के दौरान पंचायत का नेतृत्व कौन करता था? तो मुगल साम्राज्य के दौरान पंचायत का नेतृत्व मुकद्दम करता था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक मुगल गार्डन 17वीं शताब्दी में बनाया गया था? तो पिंजौर गार्डन, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अनुवाद फारसी में अनवर ए सुहेली के नाम से किया गया है? सही आंसर दिया गया है आपका पंचतंत्र। अगला है कि कौन से गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करने वाले सिख गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर मराठों द्वारा लगाया जाता था? ये जो है सही आंसर हो जाएगा आपका सरदेश मुखी, सी आंसर आपका सही है। मुगल सरदारों के बीच निम्नलिखित में से कौन से दो गुट हैं? तो ऑप्शन बी ईरानी और तुरानी। वह कौन सा नाम है जो मराठों के मुख्यमंत्री को संदर्भित करता है? ऑप्शन डी पेशवा। अगला क्वेश्चन है कि डॉट के दौरान महमूद ने खैबर के कुछ किलों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। तो अपने पहले आक्रमण के समय मोहम्मद गजनवी ने खैबर के कुछ किलों पर आक्रमण किया था और कब्जा किया था, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। लेकिन देखिए ये सॉरी, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाल राजवंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की, सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है कि जहां ताजमहल को ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को ड्रीम ऑफ स्टोन कहा जाता है? ऑप्शन ए रंग महल, ऑप्शन बी सी लाल महल, ऑप्शन बी पंचमहल और ऑप्शन डी बहाई मंदिर। तो ऑप्शन बी पंचमहल को जो है ड्रीम ऑफ स्टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अलबुर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ, दार्शनिक, कवि और क्या थे? तो ये थे किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अगला जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान देवगिरी के शासक कौन थे? तो ये थे राजा रामचंद्र देव, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? तो ये मंगोल आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए किया, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? रामानुज के अनुयायी जो है विशिष्टाद्वैत के फॉलोअर थे। अगला जो है अजमेर में कौन सा सूफी दरगाह है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को किसने बनाया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक
किस राजवंश की स्थापना किया था? तो ये जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके दरबार में दुर्लभ प्रतिभा के विद्वान कवि और संगीतज्ञ थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है। 14वीं शताब्दी के इतिहास लेखक कौन थे? तो ये थे जियाउद्दीन बर्नी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक को बादशाह की उपाधि प्राप्त थी? तो ये थी जैनुल आबूदीन, यानी बी सही है। चलिए, अगला जो है कि तुलुब राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, तो ये था कृष्णदेवराय, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोदी राजवंश का आखिरी सुल्तान कौन था? तो लोदी राजवंश का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेर शाह सूरी, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु रामानंद थे, ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? सूफी शेख सलीम चिश्ती जो है रहते थे फतेहपुर सीकरी, सी सही होगा। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? मनसबदारी की शुरुआत अकबर ने की, ये सही दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलह कुल से संबंधित था? तो सुलह कुल से शांति और सद्भाव की नीति थी, जिसे अकबर लेकर के आया था, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा लिखा अबुल फजल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला या और लास्ट क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन से 150 नंबर का क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि हुमायूं को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा? ए, उन्हें अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी पड़ी। बी, उन्हें कुलीन वर्ग का आदर और सम्मान प्राप्त नहीं था। सी, उन्हें पूर्व और पश्चिम दोनों में अफगानों से निपटना पड़ा। तो ये सभी चीजें जो है सही है, यानी उसका विकल्प जो है आपका डी सही है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपके 150 क्वेश्चंस जो झारखंड पीजीटी एग्जाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, यानी 19 तारीख का जो पेपर हुआ था, 19 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था, उसका आंसर की आयोग जारी किया है। वो सारा आंसर की जो है हम आपके सामने ला करके रख दिए। देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं गलत नहीं हैं। एक दो क्वेश्चंस पे आप लोगों को डाउट लग रहा हो, तो उसके लिए जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसे आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन डाल करके और उसमें चेंज करा सकते हैं, यदि आपके पास कोई साक्ष्य हो। बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं डाउटफुल नहीं है, आयोग आंसर की अच्छा दिया है। तो आशा है आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो पर मिलती रहेगी। और भी जितने पेपर्स हैं वो भी हम लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।